तुर्की के हाथ बांधने वाला मुआहदा लवाज़ुन क्या है? क्या अगले साल वाकई खिलाफत उस्मानिया का दौर वापस आने वाला है? आपने अक्सर ये सुना होगा कि तुर्की 2023 में आजाद होगा, वहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा और माशी तरक्की होगी। यहाँ हैरान कुन बात तो ये है कि तुर्की तो वैसे भी आजाद और बाअसर मुसलमान मुल्क और माशी तौर पर मजबूत मुल्क है। तो फिर ये सवाल कैसा? तो इसकी तफसील हम आपको बताते हैं। दुनिया के मुसलमान ममालिक में तुर्की को सबसे अलग और नुमाया मकाम हासिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्कों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और अपने जोर बाजू से लाजवाल फतवाहत हासिल की। आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से अर्तुगल गाजी और दिदलिस उस्मान ड्रामा देख रहे हैं। इन दोनों ड्रामों में पहले अर्तुगल और फिर उनके बेटे उस्मान की फतवाहत देखकर मुसलमानों का खून एक बार फिर जोश मारता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये दोनों ड्रामे हकीकी कहानियों पर मबनी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी और नए नए इजादात से फिल्में बना रही है, तो ऐसे में तुर्की को कई 100 साल बाद अर्तुगल गाजी और दिदलिस उस्मान ड्रामा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या तुर्की दुनिया को कोई पैगाम देना चाह रहा है? आए इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। जहां तक ये सवाल है कि 2023 में तुर्की आज़ादी हासिल कर लेगा, तो पहले इस पर बात करते हैं कि आज जदीद दुनिया में तुर्की को अक़वाम आलम में एक नुमाया और अहम मकाम हासिल है। एटमी कुव्वत ना होने के बावजूद तुर्की दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। 2023 में तुर्की किससे आज़ादी लेगा और इस कब्जे की हकीकत क्या है? आए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। 1517 से 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के दौर में 3 बरे-आज़मों यानी जनूब मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। अर्तुगल गाजी और उनके बेटे उस्मान ने मुसलमानों को शानदार और नाकाबिल यकीन फतवाहत दिलाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद 600 साल से जायद अरसे तक 3 बरे-आज़मों पर सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 सदियों तक दुनिया पर राज करने वाली कौम खुद महकूम कैसे हो गई? आज का तुर्की कैसे 2023 में तरक्की करेगा? तो ये जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, जब 1923 में पहली जंग अजीम के बाद एक अमन मुआहदे के नाम पर जंग अजीम अव्वल के फातेह इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत यूनान, बुल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं। कब्रज़, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके सरहदों का तयन किया गया और इस मुआहदे के तहत जमहूरियत तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और तुर्की ने तीनों बरे-आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। मुआहदा लवाज़ुन खत्म होने की कोई तयशुदा तारीख सामने नहीं आई, लेकिन बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक कोई भी मुआहदा 99 साल से ज्यादा नहीं होता और लवाज़ुन में होने वाले मुआहदे भी अगर देखे जाएं तो 100 साल पर मुहित था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पांव बांधकर चारों शाने चित कर दिए। इस मुआहदे की रूह से तुर्की को एक सेक्युलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया कि तुर्की में इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। इस शर्मनाक मुआहदे में तुर्की को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए अपनी जमीन से तेल न निकालने का पाबंद किया गया। मगरिब की साजिशें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अबनाए बॉस्फोरस को मुफ्त आलमी गुजरगाह करार दे दिया गया, जिसके टैक्स से तुर्की को बहुत फायदा हो सकता था। अबाए बॉस्फोरस दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों बहरी जहाज गुजरते हैं, लेकिन लवाज़ुन मुआहदे में इसे बैनुल अक़वामी गुजरगाह करार दे दिया गया था और तुर्की को बहरी जहाजों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। आपको बताते चलें कि अबनाए बॉस्फोरस की तर्ज की
एक आबी गुजरगाह सुएज कैनाल के नाम से मशहूर है, जो बहरिया रोम को बहरिया कुल्ज़म से मिलाती है। इस नहर पर कब्जे के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल मिस्र से जंग भी कर चुके हैं और आज ये कैनाल योमिया 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स जमा करती है। तुर्की ने 100 साल तक इस जालिमाना मुआहदे पर अमल किया, लेकिन 2023 में मुआहदे से निकलने के बाद अपनी सरजमीन से तेल और दीगर मदनियात निकालने के अलावा आबनाए बॉस्फोरस पर टैक्स लगाकर अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान भी 2023 को अपनी कौम के लिए बहुत अहम करार दे चुके हैं। अब देखना यह है कि 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला तुर्की आने वाले साल में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने में कैसे कामयाब हो पाएगा।